कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जो बताया था हम लोगों को, आज़ादी का मतलब जो बताया था कि संविधान में जो हमारे हक अधिकार दिए गए हैं, जो उसकी उद्देशिका है, उसको पूर्ण कर्ण हो मतलब जब तक पूर्ण नहीं होगा उसकी उद्देशिका, तब तक हमको असली आज़ादी नहीं मिल सकती है। जिसमें हमको जो है समानता, न्याय, समता, स्वतंत्रता पे आधारित जो है समाज जो है जब तक नहीं बनेगा, तब तक हमको असली आज़ादी नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, जोहार जय निवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि काफ़ी बार हमें संगठन के लोगों के द्वारा और अपने फॉलोअर्स, व्यूअर्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि सर आप अपना चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, चैनल का नाम चेंज कर दीजिए। चैनल का नाम चेंज करने के बाद बहुत सारी समस्याएँ फेस करनी पड़ी हमें। आईटी रूल 20 अ दो 2021 के जो नियम बनाया गया है हम लोग के लिए सोशल मीडिया के लिए काम करने के लिए, तो उसको लेकर के काफ़ी समस्याएँ हमें आने लगी, इसलिए चैनल का नाम हमें वही रखना पड़ा है। तो आशा है कि आप चैनल के पूर्व के नाम से ही आप उसको सर्च करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है और हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश जी, मंडल महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मंडल आजमगढ़। तो साथियों बहुत सारी समस्याएँ चल रही हैं और एक बात हम लोग देखते हैं कि कई संगठनों द्वारा बाबा साहब के नाम से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ये बोलते हैं कि अभी तक आज़ादी हमें नहीं मिली है और हम लोग अभी तक गुलाम लोग हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आज़ादी क्या है? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन चूँकि कुछ संगठनों का कहना है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, तो वो आज़ादी क्या है, वो आज़ादी कैसे हासिल हो सकती है? हम डॉक्टर साहब से ये सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे संगठन समाज में हैं सर, आज़ादी दिलाने की बात करते हैं समाज को, वो बोलते हैं कि समाज अभी गुलाम है, गुलामी की कंडीशन में है। 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी झूठी थी, देश की जनता भूखी है। जानना चाहेंगे सर और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में आज़ादी है क्या? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी जो है श्रोताओं और देखने वालों को बहुत-बहुत आभार। साथियों आज 22 अगस्त है और आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिन है, क्योंकि आज ही के दिन एक हमारे महान महापुरुष महामना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती पूरे भारत में बहुत ही जो है हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और उन्होंने जो हमको पढ़ाया, क्योंकि उत्तर भारत का अम्बेडकर उनको कहा जाता है, तो हम अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जो बताया था हम लोगों को, आज़ादी का मतलब जो बताया था कि संविधान में जो हमारे हक अधिकार दिए गए हैं, जो उसकी उद्देशिका है, उसको पूर्ण कर्ण हो मतलब जब तक पूर्ण नहीं होगा उसकी उद्देशिका, तब तक हमको असली आज़ादी नहीं मिल सकती है। जिसमें हमको जो है समानता, न्याय, समता, स्वतंत्रता पे आधारित जो है समाज जो है जब तक नहीं बनेगा, तब तक हमको असली आज़ादी नहीं मिलने वाली है। और जो हम लोगों के 1947 में जो आज़ादी मिली, ये तथाकथित आज़ादी थी और वो हमारी आज़ादी नहीं थी। जो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, ज्योतिबा फुले से लेकर के जो है और बाबा साहब अम्बेडकर तक जितने भी महापुरुषों ने जो है आंदोलन चलाया, तो वो उसमें 2 प्रकार की आज़ादी थी। एक तो वो आज़ादी थी जो भारत के लोगों की जो है आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और एक थी केवल भारत की। तो उसमें दोनों में फ़र्क है। भारत के लोगों की आज़ादी और भारत की आज़ादी। तो भारत के लोगों की आज़ादी जो है अभी तक नहीं मिली है, लेकिन भारत भारत जो है कि को आज़ाद हो भारत को आज़ादी मिल गई है, लेकिन भारत के लोग अभी भी गुलाम हैं। और कब तक गुलाम रहेंगे? जब तक उनको जो है स्वतंत्रता, समता और न्याय पे आधारित समाज जो है जब तक नहीं मिल जाता, तब तक वो जो है गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए रहेंगे। जानना चाहेंगे सर, 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, उससे कौन लोग आज़ाद हुए? 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली थी, वो एक आंदोलन था जो नेहरू, गांधी और कांग्रेस का जो आंदोलन था, वो उन लोगों की आज़ादी का आंदोलन था।
वो हमारे 85% बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन नहीं था, वो ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन था। और वो एक विदेशी, अंग्रेज विदेशी जो है गए और दूसरे विदेशी को जो है सत्ता हस्तांतरण करके गए। और हमारा समाज जो है दोहरी गुलामी से जो है जकड़ा हुआ था। तो एक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन दूसरी आज़ादी जो हमारे देश में जो घुसपैठिया विदेशी ब्राह्मण है, उनसे जो है हमारे देश को आज़ादी जब तक नहीं मिलती, तब तक हमारे समाज का को जो है असली आज़ादी जो है नहीं मिल सकती। इसलिए जो है हमारे समाज के बहुत सारे संगठन नारा लगाते हैं, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और उसके बाद जो है आज हमको बात करते-करते एक चीज़ और याद आ गया कि जैसे हमने पढ़ा था क्रांति क्यों? महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने उसमें लिखा है कि जो ब्राह्मणवादी संगठन है, वो लोग भी जो है नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद का। उसका मतलब क्या होता है उनको मालूम नहीं होता है। या तो वो जो है उनको मतलब मालूम होते हुए भी या तो जो ऐसा कर रहे हैं या तो उसका मतलब नहीं मालूम है। तो उसका जो मतलब जो होता है, इनकलाब का मतलब जो होता है, वो होता है क्रांति। यानी जो लोग जो है प्रतिक्रांति के पक्ष में, वो लोग भी क्रांति का जो है जय-जयकार करते हैं। ये मतलब हँसने वाली बात है, मज़ाक वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन सर डॉक्टर साहब एक बात ये जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी आती है और बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा जाता है। वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लागू होने के बाद एससी, बीसी और यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन समाज बोला जाता है, उसको रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन होता है। पार्लियामेंट और संसद में विधायिकाओं में उसको रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रशासनिक सेवाओं में मिलता है, मतलब हर चीज़ में मिलता है। आप अभी भी मानते हैं कि वो गुलाम लोग हैं, जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन लेके संसद में पहुँचे हैं, विधायिका में पहुँचे हैं, शासन में, प्रशासन में हैं, उनको अभी भी मानते हैं गुलाम लोग हैं? हाँ, वो लोग भी गुलाम हैं, उनके गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं, उनके जो है जो सत्ता में बैठे हैं, उनके गुलाम हैं। क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब ने उसमें जो है कहा था कि इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज के जो बहुजन समाज के 85% एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो लोग जो है प्रतिनिधि चुन करके जाएँगे, वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि वो समाज के दलाल और बड़वे होंगे। और वो बात आज जो है बिल्कुल साबित सही हो रही है। क्योंकि जो हमारी आज़ादी का आंदोलन है, इस आज़ादी के आंदोलन में एक भी जो है हमारा जो 85% बहुजन समाज का एक भी सांसद, एक भी विधायक जो है हमारी असली आज़ादी के आंदोलन का मूवमेंट नहीं चला रहा है। और सिर्फ समाज को गुमराह करके धर्म और जाति के आधार पे जो है अपने समाज का वोट लेकर के और वो जा करके दलाली और भौड़ागिरी कर रहा है। ऐसे में जो वोट का राइट है, पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड हुआ, वोट का अधिकार मिला, पूना पैक्ट हुआ, 2 वोट का अधिकार खत्म किया गया और उसके ज़रिए रिज़र्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया गया। वोट के अधिकार को कैसे देखते हैं सर? हम तो इसे कानून बनाने का हथियार मानते हैं, आप कैसे देखते हैं? वोट का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और उसी वोट के अधिकार पे एक आम आदमी का सारा अधिकार टिका हुआ है। चाहे उसकी पढ़ाई का जो है हो, चाहे उसके जो है मतलब कहीं नौकरी करने का मामला हो या तो अपना बिज़नेस करने का मामला हो या हमको जितनी भी सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, वो हमारे सारी की सारी जो वोट के अधिकार पे टिकी हुई हैं। जब आपको वोट के अधिकार में बहुत सारी सुविधाएँ निहित हैं, तो ये वोट का अधिकार क्या जात के नाम पर डिवाइडेशन करके तमाम पार्टियाँ जात के नाम पर चल रही हैं, तमाम संगठन जात के नाम पर चल रहे हैं। समाज को जात के नाम पर बाँट करके और वोट का जो डिवाइडेशन हो रहा है, क्या इससे आज़ादी हासिल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आज़ादी हासिल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब तक हम जो है जाति नामक बीमारी में जब तक जकड़े रहेंगे, तब तक ये समाज का और हमारा भला नहीं होने वाला है। हमको इस जाति नामक बीमारी से जो है ऊपर निकलना पड़ेगा। इसी जाति नामक बीमारी का जो है एंटीडोज बाबा साहब ने जो है आरक्षण दिया था और उस आरक्षण को लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो। अरे आरक्षण को पहले क्या अगर जातिवाद अगर बीमारी है, जाति अगर बीमारी है, तो क्या हम उसका जो है जो एंटीबायोटिक है आरक्षण, उसको पहले खत्म करेंगे तो बीमारी खत्म होगी? या उस आरक्षण को जो है पूरा डोज दे करके जो है उस जातिवाद नामक बीमारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे दुश्मनों द्वारा जो है बनाई गई रणनीति है और वो हमारे दुश्मनों का जो है शिकार है हमारे सांसद विधायक भी हो रहे हैं। और वो लोग जो है हमको हमारे जो हक अधिकार हैं उनको बताना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि जिस दिन हम जो है आम जनता को उनका हक अधिकार बताना शुरू कर दिए, तो वो फिर हमें जाति और धर्म के नाम पे वोट देना बंद कर देंगे।
और उसके बाद से जो है वो लोग अपने हक और अधिकार की मांग करने लगे। कांग्रेस में भी ओबीसी के लोग हैं, बीजेपी में भी ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी की पार्टियां भी हैं। देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ओबीसी की पार्टियां हैं, बहुत सारे ओबीसी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। बामसेफ के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया, जाति आधारित जनगणना का। मगर हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो फील्ड में देखने में ये आता है कि जिस जाति आधारित जनगणना को एकत्रित करने के लिए बामसेफ आंदोलन चला रहा है, उस जातियों को बांटने के लिए बहुत सारे संगठन फील्ड में लगे हुए हैं। क्या बोलेंगे इस पे? उसमें ये जो आंदोलन जो चल रहा है, बामसेफ का आंदोलन जो है दिसंबर 2001 में दिल्ली में लगा हुआ था। राष्ट्रीय बामसेफ का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन लगा हुआ था। उसमें ये मुद्दा चर्चा के लिए रखा गया था। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा ये चर्चा के लिए रखा गया था और वो तब से चल रहा है। आज 25 साल हो गए। 25 साल से वो बामसेफ उस मुद्दे को कंटिन्यू जो है हाईलाइट जो है करते 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 और यहाँ तक लेके आया कि उस बामसेफ के एक भी सांसद विधायक जो है पार्लियामेंट में नहीं है। इसके बावजूद भी उसकी आवाज वहां पे उठ रही है। ये बामसेफ की देन है। लेकिन उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है दिया जा रहा है राहुल गांधी को। क्यों? क्यों राहुल गांधी को दिया जा रहा है? क्योंकि एक बीच में मोमेंट जो है जो ईवीएम का है, जनगणना के साथ साथ बामसेफ ने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया है और ईवीएम के मुद्दे को जो है डाउन करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए जो है राहुल गांधी को जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ईवीएम पे नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट को लेकर के उस पर बोल रहे हैं, जबकि वोटर लिस्ट से महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ईवीएम का है और ईवीएम से घोटाला राहुल गांधी भी किए थे और उनकी जो है मदर भी की थी। क्या लगता है सर, राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, अब की बार ईवीएम से राहुल गांधी सत्ता में आने वाले हैं क्या? राहुल गांधी ईवीएम से सत्ता में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो समझौता हुआ था, दोनों लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था, वो समझौता जो है अब लगभग धीरे-धीरे वो पूरा हो गया है। तो इसके बाद जो है कांग्रेस और जो है राहुल गांधी को सत्ता में ईवीएम के द्वारा लाया जा सकता है और ये दिखाया जाएगा मीडिया के द्वारा कि ईवीएम सही है। अगर ईवीएम के द्वारा राहुल गांधी को सत्ता में लाया जाएगा तो कानून बनाने का पावर जो है वो राहुल गांधी एंड उनकी पार्टी को जाने वाला है। मेरा ये कहना है कि वोट का अधिकार तो पब्लिक को दिया गया, पब्लिक के लोगों के सांसद और विधायकों को, वास्तविक सांसद और विधायकों को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। मगर जिनको लोग वोट दे रहे हैं उनके सांसद विधायक कानून बनाने के अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं और सांसद वो चुन ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल बात तो ये है। मगर ईवीएम से चुने हुए लोग कानून बनाने की शक्ति हासिल कर ले रहे हैं। कैसे आजाद करेंगे सर समाज को? सर, ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आज से आंदोलन नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है और हम लोग तब से जो है कर रहे हैं जब से ईवीएम का मुद्दा जो है 2014 से जो है बामसेफ ने उसको हाईलाइट करके रखा और उठा करके रखा। आज उसकी देन है कि आज हर किसी के मुंह पे जो है ईवीएम ईवीएम का जो है शब्द है। पहले हम लोग सोशल मीडिया पे जब लिखते थे ईवीएम, वैन ईवीएम, हर पोस्ट में वैन ईवीएम लिखते थे तो लोगों को बुरा लगता था, उसको मानते नहीं थे और बामसेफ वालों ने जो है ईवीएम की अर्थी भी निकाली थी। उस समय भी लोगों को लगा कि सब पागल हो गए हैं, लेकिन आज वो समाज जो है मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ ये बामसेफ का मुद्दा है और बामसेफ ने इसको जो है जीवित रखा है। और जो हमारे लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है वो सरकार की चाटुकारिता में। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान भाइयों, जब तक जो है मीडिया हमारे विरोध में लिख रही है तब तक ये समझना कि मैं तुम्हारा हूं, जिस दिन हमारे पक्ष में लिखने लगे ये समझ लेना कि मैं बिक चुका हूं। तो आज उनकी बातें कहीं ना कहीं सही हो रही हैं। जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है सारी की सारी सरकार के जो है फेवर में लिख रही है, इसका मतलब कि मीडिया बिक चुकी है। और वो मीडिया जब बिकी उसके बाद जो है लोकतंत्र का चौथा पिलर जो मीडिया होता है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। और उस चौथे पिलर को मजबूती से तैयार करने के लिए बामसेफ ने पूरी ताकत लगा दी और सोशल मीडिया को जो है इस मुकाम पे ला करके खड़ा कर दिया कि आज सोशल मीडिया तय करता है कि पार्लियामेंट में कौन सा मुद्दा जो है चर्चा पे जो है रहेगा और किस चीज की जो है चर्चा होगी। वही चीज मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है उसमें ऑफिस में भी ये जो है सोशल मीडिया तय करता है कि कौन सा मुद्दा डिबेट के लिए रखा जाए। तो ये हमारी ताकत है, ये इसको हम बामसेफ वालों ने मिल करके जो है तैयार करके रखा है। और आने वाले समय में ये जो हमारा ओबीसी समाज है, जिसकी जो है पिछले 79 साल हो गए, 79 साल में जो है सरकार ने उसको जो जो आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको जो है
हक अधिकार देना तो दूर की बात, उसको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया। वो उस मुद्दे को लेकर के जो है हम लोग समाज में निकलने वाले हैं, और जो ओबीसी समाज हर बार जो है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे जाता था, वो समाज अब न तो उनकी लड़ाई लड़ने जा रहा है, न तो अपनी लड़ाई लड़ने जा रहा है। वो देख रहा है सिर्फ साइलेंट खड़े होकर के आखिर देश में चल क्या रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ओबीसी समाज पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा जो है लिखना पढ़ना शुरू किया है, जिसका ये नतीजा हुआ है कि आज सोशल मीडिया पे जो है एक सामाजिक जागरूकता का जो है आंदोलन चल रहा है। और उस जागरूकता के बाद आने वाले समय में आप देखिएगा 5 से 10 साल में वो ओबीसी समाज, एसटी-एससी के लोग रोड पे उतर करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या बोलना चाहेंगे खास करके ओबीसी वर्ग को और उसके बाद एससी वर्ग को, जिसके सांसद और विधायक चुने जाते हैं, जिनके पास अपने सांसद और विधायक चुनने का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है? ओबीसी, एसटी-एससी और माइनॉरिटी के सभी लोगों को जो है हम यही बोलना चाहेंगे कि ये आप लोगों की आज़ादी का आंदोलन है, और ये आज़ादी के आंदोलन का ये बहुत ही अंतिम जो है पड़ाव है। इसमें आप लोगों को पूरा जोर लगा देना है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अपनी आज़ादी अगर हासिल कर लेते हैं, तो जो संवैधानिक तौर पे जो हमको हक का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता, समता, न्याय पे आधारित जो समाज का जो है निर्माण करने का जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, तो उनको महापुरुषों के सपने को हम लोग साकार कर सकते हैं। तो ये मुहिम अब बहुत नज़दीक है, इसलिए सभी लोगों को मिल-जुल करके इस मुहिम में जो है शामिल होकर के और अपनी असली आज़ादी को हासिल कर लेने का जो है वक़्त आ गया है। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, डॉक्टर साहब की बातों से बहुत सारे तथ्य निकल कर आए और हमारा लास्ट में ये कहना है, जिसकी पहचान है, उसको अधिकार मिले। जिसकी पहचान नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो ओबीसी की अभी पहचान ही नहीं हो पाएगी, तो ओबीसी को अधिकार कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये ध्यान देने की, अगर आपके पास अधिकार नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके अधिकार विहीन लोग ही गुलाम लोग होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।